जय सिया राम। सेवा उनकी करे दुख से जो कराहते। डॉक्टर श्री गणेश दत्त जी सारस्वत। हदीस की एक कथा है। इब्राहिम ने रबिया से उसकी इबादत तथा सिद्धि का रहस्य पूछा। वह बोली, यदि बंदगी से आपका मतलब नमाज की अदायगी से है तो मैं दिन में एक बार ही पढ़ती हूँ। शेष समय खुदा के बंदों की सेवा में लगा देती हूँ। यही मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या है। मक्का आने में मुझे 5 वर्ष लग गए। रास्ते भर राहगीरों, अपंगों, अपाहिजों की खिदमत करते करते यहाँ आई हूँ। मुझसे पीड़ा सहन नहीं होती। मैं तो उसी को खुदा की नेक बंदगी मानती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि जब तक यह जिस्म जिंदा है ऐसे काम आए। खुदा इसे सेवा को स्वीकार करे या ना करे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इब्राहिम की मर्म समझ में आ गया। घर पहुंचकर उन्होंने भी इसी तरह की दिनचर्या अपना ली। कहते हैं कि इब्राहिम को पैगंबर साहब ने उनके झोपड़ी में दर्शन दिए थे। यह कथा इस बात पर बल देती है कि सेवा पूजा से श्रेष्ठ है। आखिर सेवा है क्या? वह मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है, वही स्वाभाविक संन्यास है। सेवा व्रतधारी परमार्थ की वेदी पर अपना बलिदान कर देता है। धन, संपत्ति, शारीरिक सुख और मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि को न चाहते हुए अथवा आसक्ति और अहंकार से रहित होकर मन, वाणी, शरीर और धन के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के हित में रत होकर उन्हें सुख पहुंचाने की चेष्टा करना सेवा साधन कहलाता है। सेवा के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। जरूरत है अपना संकुचित जीवन छोड़ने की, गरीबी से एक रूप होने की। इसलिए विनोबा जी कहते हैं कि वीर पूजा जैसे वीर बनकर ही हो सकती है, वैसे ही गरीबों की सेवा गरीब बनकर ही हो सकेगी। सेवा करने की योग्यता रखना दंड नहीं, आशीर्वाद है। यह योग्यता सब में नहीं होती। प्रेम करने की योग्यता तो सब में है, किंतु सेवा करने की शक्ति किसी किसी को ही मिलती है। जब मनुष्य पूर्ण रूप निरहंकार होकर अपने को भगवान के यंत्र रूप में अनुभव करता है और एकमात्र भागवत सत्ता ही सर्वत्र विराजित हैं, इस प्रकार के बोध में सर्वदा जागरूक रहता है, केवल उसी समय यथार्थ रूप में सेवा और कल्याण कर्म में अपने को लगाने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। सेवा उसकी की जानी चाहिए जिसे सेवा की जरूरत है। जिसे सेवा की जरूरत नहीं, उसकी सेवा करना ढोंग है, दंभ है। बंधु भाव से की हुई सेवा की अपेक्षा आत्म भाव से की हुई सेवा उत्तम है। महात्मा गांधी का कथन है कि लाखों गूंगों के हृदय में ईश्वर विराजमान है। मैं उसके सिवा अन्य ईश्वर को नहीं मानता। मैं इन लाखों की सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी यही धारणा है कि गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। उत्तम देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर भी न्यायकुल सेवा की जाती है, वही सेवा महत्वपूर्ण होती है। सेवा हृदय और आत्मा को पवित्र करती है। सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है और यही जीवन का लक्ष्य है। सेवा से शत्रु भी मित्र हो जाता है। कोई भी हृदय ऐसा वज्र और कठोर नहीं हो सकता जो सच्ची सेवा से द्रवीभूत न हो जाए। संसार में जितने भी ग्रंथ या पंथ हैं, वे सभी मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए 3 बातों पर बल देते हैं: हृदय में राम, मन में दया तथा तन से सेवा में तल्लीनता। वस्तुत सेवा मार्ग भक्ति मार्ग से भी ऊंचा है। इसलिए गौतम बुद्ध की वाणी है कि जिसे मेरी सेवा करनी है वह पंडितों की सेवा करे। सेवा धर्म आसान नहीं है, सेवा धर्म कठिन जग जाना। वह तलवार की धार पर चलने के समान है। सेवा के मूल में विद्यमान है पर दुख कतारता, अर्थात दूसरे के दुख से द्रवीभूत हो जाना। दूसरे के दुख जब अपना प्रतीत होने लगता है तो उसे दूर करने के लिए व्यक्ति सचेष्टा हुए बिना नहीं रह सकता। इसे परोपकार भी कहा सकते हैं। व्यक्ति का असली व्यक्तित्व पहाड़ों की गुफाओं में नहीं बल्कि समाज की सेवा कार्यों में खिलता है। परस्पर अनुकूलता से जो पुरुषार्थ प्रकट होता है वह साधारण बात नहीं, यही समाज की धारणा शक्ति है जिसे हमारे यहाँ धर्म कहा गया है। धर्म का सार तत्व है जैसे पर से चाहते देते हैं उपदेश, वैसे ही व्यवहार हो सेवा प्रेम विशेष। भगवान को वही लोग भक्त प्रिय हैं जो किसी से दोष नहीं करते, जो सबसे प्रेम करते हैं, सबकी
सेवा करते हैं, जो उदार है, सहिष्णु है तथा क्षमाशील है। सेवा निष्ठा की परिपक्वता के लिए उसका विषय एक होना आवश्यक है। वह भले ही माँ हो, पिता हो, पति हो, गुरु हो या इष्ट हो, सब में एक ही ईश्वर है। एक की सेवा अचल हो जाती है और कोई भी वस्तु अपनी अचल स्थिति में ब्रह्मा से भिन्न नहीं होती। चल ही दृश्य होता है, अचल नहीं। अचल अदृश्य और ज्ञात होकर ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा से अभिन्न हो जाता है। अतः किसी भी साधना में निष्ठा का परिपाक ही परम सिद्धि है। साधना का प्रारंभ सेवा से होकर सेवा की अनन्यता एवं अद्वितीयता में ही परिसमाप्त हो जाता है। जब तक सेवा के लिए किसी उद्दीपन की अपेक्षा रहती है, तब तक सेवा नैमित्तिक है, नैसर्गिक है, नैसर्गिक नहीं। श्रद्धा से संयुक्त सेवा का नाम ही धर्म है। स्नेह युक्त सेवा वात्सल्य है, मैत्री प्रवण सेवा ही सख्य है, मधुर सेवा ही श्रृंगार है, प्रेम सेवा ही अमृत है। सेवा संयोग से रस सृष्टि करती है और वियोग से हित वृष्टि करती है। सेवा वह दृष्टि है जो पाषाण खंड को ईश्वर बना दे, मिट्टी के एक कण को हीरा कर दे। सेवा मृत्यु को भी अमर कर देती है। इसका कारण क्या है? केवल यही कि सेवा में अहंकार मिट जाता है, ब्रह्मा प्रकट हो जाता है। सेवा की प्रेरणा और उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु उत्तम बात यही है कि शिव भाव से जीव की सेवा ही की जाए। नर सेवा को नारायण सेवा माना जाए। सेवा निष्काम भाव से की जानी चाहिए। सेवा का मतलब यह नहीं कि स्वार्थ एवं सुख की पूर्ति के लिए सेवा की जाए। सेवा का तो अर्थ है अपने जीवन को कष्टों में डालकर भी औरों को सुख पहुँचाए। अपने स्वार्थ लिप्सा तथा वासना पूर्ति की भावना को तिरस्कार करके शुद्ध पवित्र मन से परमेश्वर रूप में तल्लीन होकर सेवा करे। स्वामी का सुख ही सेवा का सुख है। उसका अपना कोई अलग से सुख नहीं है। अलग सुख सेवक की परिच्छिन्नता, स्वार्थ और वैभिन्न का पोषक है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सब ते सेवक धर्म कठोरा। इस सेवक धर्म का अत्यंत निष्ठापूर्वक पालन किया हनुमान, केवट, भरत तथा लक्ष्मण ये चार सेवा के आदर्श ही बन गए। वस्तुत सेवक सोई जानिए रहे, विपत्ति के संग तन छाया ज्यों धूप में रहे साथ एक संग। निष्काम सेवा से जो प्रसन्नता होती है उसे वही लोग समझते हैं जो ऐसी सेवा करते हैं। दूसरों के सुखों को बढ़ाने के लिए जो अपने सुखों को बलिदान करते हैं, दूसरों के दुखों को बांटने के लिए आतुर रहते हैं, वो मनुष्यता के गौरव हैं। अथर्ववेद की इस वाणी में समाज सेवा की अत्यंत प्रेरणापरक प्रस्तुति न केवल माननीय है वरन आचरणीय भी हैं। उत देवा आवाहिताम देवा उन्यथा पुनः उत गश्चक्रसु सुम देवा देव जीवयथा पुनः। अर्थात हे दिव्य गुण युक्त विद्वान पुरुषों, आप नीचे गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाओ। हे विद्वानों, पतित व्यक्तियों को बार बार उठाओ। हे देवों, अपराध और पाप करने वाले को भी ऊपर उठाओ, उद्धार करो। हे उद्धार पुरुषों, जो पाप आचरण है उन्हें बार बार उद्भूत करो, उनकी आत्मज्योति को जागृत करो। निष्कर्षत जीवन में सेवा एवं सद्भावना से उपासना को व्यापकता प्राप्त होती है। विशाल समाज की सेवा के लिए अपने को अधिक नियोजित करना ही अपने उपासना को व्यापक बनाना है। इससे जिसे संतोष एवं आनंद की अनुभूति होती है वह अनिर्वचनीय है। यदि हम चाहते हैं कि धरती पर स्वर्ग उतर आए, सेवा उनकी करे दुख से जो कराहते, स्वर्ग उतर आए धरती पर अगर आप चाहते। जय सिया राम।